साफ है। सफा दिखाई पड़ रहा है। साफ आसपास दिखाई पड़ रहा है। आसपास साफ दिखाई पड़ रहा है। साफ आणि आसपास दिखाई पड़ रहा है। दूसरा मोबाइल है ये। साफ दिखाई पड़ रहा है, आसपास सफाई दिखाई पड़ रहा है। हाँ, स्पष्ट है, सफाई पूरा साफ दिखाई पड़ रहा है। चलो तो आपको नमस्कार करते हैं। और आज पहले ये बहुपद है और ग्राफ पहले पढ़ा देते हैं, तब कुछ बोला जाए। पहले ग्राफ पढ़ा देते हैं आज। तो ग्राफ नंबर था ये द्विघात वाला में तीसरा था। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ज्यामितीय विधि से, एक ही बात है, ज्यामितीय विधि से शून्यांक निकाले। तो आपको एक दिन आपको 4 ग्राफ बताए। यह 5वां ग्राफ है। तो px और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ज्यामितीय विधि से शून्यांक ज्ञात करना है। तो हल माना कि y बराबर px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दशम वर्ग है, बहुपद है। तो इसको x है तो y मान लेंगे, क्योंकि अक्ष से आलेख खिंचाता 2 अक्ष के बीच, x और y। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माना कि y बराबर px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 1 है। अच्छा, तो यहाँ x का मान अपने मन से तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन द्विघात में क्या कहे थे, माइनस भी मानो अब प्लस भी मानो। द्विघात में बताए थे माइनस ही मानिए प्लस ही मानिए, परवलय ग्राफ आता है। तो अगर हम देखते मान के पहले कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पहले x का मान मानते हैं -2। तो y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, 2 दूनी 4, अब -4 प्लस 1 यानी कर दिया 1 आता है। ठीक है, देखते हैं -3 मान करके कितना आता है। तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1, 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6 प्लस 1। हाँ सही है, मान लो यहाँ से x का मान -3 से मान लो। x का मान -3, तो y बराबर -3 का स्क्वायर और 2 इंटू -3 प्लस 1, तो -3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 प्लस 1, 9 1 10, 9 1 10 माइनस 6 बराबर 4। x का मान -3, तो y -3 का स्क्वायर 2 इंटू -3 प्लस 1,
-3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस -3 दूनी 6 प्लस 1 9 1 10 माइनस 6 बराबर क्या है 4। उसके बाद है लगातार मानो माइनस में, तो x बराबर -2 तो y बराबर कब तक मान, जब तक 4 नहीं आ जाता, तो y बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 दो दूनी 4 -4 y x -2 माने हैं, y बराबर -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 प्लस 1 तो दूनी 4 -4 प्लस 1 तो 4 1 5 तो 4 1 5 4 1 5 -4 बराबर 1। अच्छा, x का मान -1 मानते तो y बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 1 1 1 2 2 -2 बराबर 0 -2 बराबर 0। -2 बराबर 0। -1 अच्छा x का मान 0 तो y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 प्लस 1 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 गुना 0 0 प्लस 1 बराबर 1। कब तक मान, जब तक 4 नहीं आ जाए, तो x का मान 1 y बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर और 2 गुना 1 2 प्लस 1 तो 2 2 क्या है 4। देखिए 2 1 3 1 4 यहाँ मिल गया, देखो 4 यानी x का मान 1 दिए तो 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर 1 2 का 2 2 और प्लस 1 तो 2 2 क्या है 4 यानी 4 मिल गया, मान नहीं देंगे। और तब मान सारणी एक्स वाई या पी एक्स तो x का x का मान -3 x का मान -3 तो y का मान 4 x का मान -2 y का मान 1 x का मान -1 y का मान 0 x का मान 0 x का मान 0 y का मान 1 x का मान 1 y का मान 4। अब देखिए यहां से घेर देते हैं x यहाँ साथ बना ग्राफ पेपर, यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा ग्राफ पेपर में x का मान -3 तक है, ऐसे देखो तो है, देखो तो ठीक है सामने। ठीक है हाँ साथ बना x डैश y डैश मूल बिंदु 0 0 होता है
हाँ, -1 -2। अब देखिए y या px, y या px है, x का मान -3, y का मान 4, x का मान -3, y का मान 4, तो -3 के सामने और 4 के सामने -3 4, ग्राफ में दिया रहता है, ग्राफ नहीं करना है। -3 और क्या है 4, बैठे 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 बैठे, x का मान -2, y का मान 1, x का मान -2, y का मान 1, x का मान -1, y का मान 0, किस अक्ष पर? x अक्ष पर। x का मान -1, y का मान x अक्ष पर होगा ही। x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, किस अक्ष? y अक्ष पर। 0 1 है, और x का मान 1, y का मान 4, 1 के सामने एक और 4, 1 और क्या है 4, 1 के सामने 4 के सामने, x का मान -3 तो y का मान 4, तो -3 के सामने 4 के सामने, -2 तो एक -2 के सामने 1 के सामने, x का मान -1 तो y का मान 0, x अक्ष पर। x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 1, y का मान 4, तो 1 और 4 हो जाएगा यहाँ। और तब इस तरह से ये परवलय ग्राफ हो गया, पैराबोला। px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 1, परवलय ग्राफ हो गया ये, यानी पैराबोला ग्राफ हुआ ही। अब देखो तो यहाँ लिखना तुमको है, अगर इधर जगह नहीं तो यहाँ तुम लिखना ग्राफ में, यहाँ दिखाई पड़ता है, देखो यहाँ दिखाई पड़ता है। इस बहुपद का आलेख बताए थे शून्यांक परिभाषा में, उसमें मैंने यदि पढ़ाए थे तो, कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक बहुपद का शून्यांक कहलाती है। वो ठीक है, बहुपद का शून्यांक कहलाती है। यानी बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहलाती है। देखो तो यहाँ गुजरा किससे? -1 का 0 से गुजरा है याद होगा तुम्हें तो, यानी बताए थे कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का x नियामक बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहलाती है। तो ठीक ना, बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहलाती है। इसलिए यह आलेख गुजरा किससे? -1 और क्या है 0 से गुजरा है।
तो -1 और क्या है 0 से, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इधर जगह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जगह रहेगा, तो कि तुम्हारा यही जगह होगा लगता है, या नीचे जगह होगा ग्राफ पेपर में। यानी ग्राफ पेपर में लिखना है इसको कि बहुपद, ऐसा बहुपद x² + 2x + 1 का आलेख, 1 का आलेख x अक्ष के, यहाँ दिखा पड़े है, x अक्ष के बिंदु -1 0 से गुजरती है, नहीं दिखा पड़ा नहीं, गुजरती है, इधर यहाँ लिख देते हैं, और क्या, -1 0 से गुजरती है। यहाँ लिखेंगे बहुपद x² + 2x + 1 का आलेख x अक्ष के बिंदु -1 0 से गुजरती है, जिसका x नियामक, एक मिनट, गुजरती है जिसका x नियामक -1, x नियामक -1, अतः बहुपद x² + 2x + 1 का शून्यांक -1, ऐसा हो गया ही। अब देखिए यहाँ 2 घात है, तो 2 घात 2 हल होना चाहिए, तो यहाँ गुजरता -1 0 से, यहाँ 2 हल हुआ, -1 का क्या समझा, अल्फा भी -1 और बीटा भी -1, बताएंगे। इसका देखो d निकालो, a = 1, b = 2, c = 1, तो d = b² - 4ac, तो b क्या है 2 का स्क्वायर -4ac, 4 - 4 = 0, d 0 आ गया, तो मूल वास्तविक क्या समान है, यानी इसका अर्थ अल्फा भी 1 -1 और बीटा भी क्या है -1, इससे इसका शून्यांक कितना होगा -1, क्योंकि -1 से गुजरती है, या x अक्ष के बिंदु -1 0 से गुजरती है, इससे इसका शून्यांक क्या होगा -1। समझ में आया? समझ में आया जी? हाँ, -1, हाँ हम क्लियर दिखाई पड़ रहा है, -1 0, हाँ चलते आगे बढ़ते हैं, हाँ पूरा अच्छा, चलो अब है px = -x² + 2x - 1, यहाँ माइनस देखो यहाँ है,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का ज्यामितीय विधि से शून्यांक निकालना है। अब देखिए आगे माइनस लगा हुआ है कि उल्टा आएगा ही। अब प्लस है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर, माइनस है तो क्या है, केवल नीचे की ओर। चलिए, तो माना कि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, डी निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, माइनस में प्लस माइनस सही है। तो जब आगे माइनस रहेगा ना तो ग्राफ नीचे भार होगा, अब प्लस तो ऊपर होगा ग्राफ। अब इसको निकालो, तो माना कि y बराबर पी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माना कि y बराबर पी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या है 1, तो दे दो मान। तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, पहले देखो मान देखो यहाँ दे करके, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए। x का मान -3 देते हैं, y तो -3 का स्क्वायर, माइनस आगे रह जाएगा ये, क्योंकि इस पर ऐसे नहीं है, ये माइनस आगे में है। तो -3 का स्क्वायर 2 इंटू -3 माइनस 1, तो -3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 माइनस 1, ज़्यादा आता है। -3 का स्क्वायर 9, आई पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, आई पहले से माइनस है, -9 प्लस माइनस माइनस -6 माइनस 1, तो 9 6 15 हो जाएगा, नहीं होगा ये, तो -2 दे दो। तो -2 देखो करके, -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 माइनस 1, माइनस आगे में है, और -2 का स्क्वायर 4, अब -4 माइनस 2, तो 4 4 8 और -9 है, तो यही बड़ा हो जाता है, जो ग्राफ में थोड़ा अटने में दिक्कत होगा, इसलिए -1 दे दो x बराबर -1। तो y बराबर -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 माइनस 1, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -2 माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1 आगे माइनस है, अब प्लस माइनस -2 और -1, तो -1 -2 माइनस है, तो 2 1 क्या है 3, 3 1 क्या है 4, -4 हो जाएगा ये है। देखिए माइनस से ये माइनस आगे में है, तो -1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस -2 और -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो -1 -2 और -1 -4, x का मान 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 -1, तो 0 अब प्लस, तो 0 -1, तो 0 खत्म हो जाएगा ये,
बराबर माइनस मान कब तक नहीं, जब तक -4 नहीं आ जाता। x का मान 1 तो y बराबर -1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, इससे कट जाएगा। देखिए ये x का मान 1 दिए तो माइनस आगे में है, 1 का स्क्वायर 2 गुना 1, अब -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आगे में है, 2 का 2 -1, तो -1 तो -2 प्लस 2 बराबर 0। x का मान 2 तो y बराबर 2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 -1, तो -2 का स्क्वायर -4, अब -4 -1। देखिए x का मान 2 दिए, x का मान 2 तो y का मान -2 का स्क्वायर, तो माइनस आगे में 4 है, प्लस माइनस -4 -1, तो -4 -1 कितना हो रहा, अधिक मान आ रहा है। तो हमको ये मान देखने क्या, जैसे हम x का मान -1 लिए, माइनस आगे है तो -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -1, तो b² -4ac में हम यहाँ देते हैं x² -2। देखिए बात पड़ता है, ऐसे ही हम ई अंडा दिए, हाँ x² प्लस 2x -1 दिए थे अंदाज में, समझा ना। तो यहाँ क्या हो गया कि a बराबर -1, b बराबर 2, c बराबर -1, तो d बराबर b² -4ac, तो b का मान 2 का स्क्वायर 4, a का मान -1 और c का मान -1, सही तो है। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये भी वहीं से गुजरेगा, सही है ये भी। अब देखें तो बोलो x का मान -1 दिए तो माइनस आगे में है, तो -1 का स्क्वायर, अच्छा 2 इंटू -1 -1, तो माइनस आगे में -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -2, अब -1 तो यहाँ क्या होगा -4 हो जाएगा, -2 मान सही है। x का मान 0, y बराबर 0 का स्क्वायर 2 गुना 0 -1, 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना 0 माइनस, तो -1 सही है। 1 दिए हैं तो माइनस यहाँ है, 1 का स्क्वायर और 2 गुना 1 -1, तो 1 का स्क्वायर -1 और 2 -1, तो -2 0 आ जाता है। अब देखें आज दूध दिया है मान, देखो x का मान 2, यहाँ क्या करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 और -1, सही तो है। तो -2 दूनी 4 अब प्लस 2 दूनी 4 अब -1, सही तो है, -1। x कब तक मान जाए तो -4 नहीं आ जाए, x का मान 3, तो y बराबर -3 का स्क्वायर 2 गुना 3 -1, -3 तो यहाँ 9 और 3 दूनी 6, माइनस है 3 का स्क्वायर 3 तो यहाँ 9 और 3 दूनी 6 -1, -9 -1 -10 प्लस 6 तो -4, सही आ गया, देखो -4। तो मान सारणी x y या px, y या px, x का मान -1, y का मान -4, x का मान 0, y का मान -1, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 2,
वाई का मान -1, एक्स का मान 3, एक्स का मान 3, वाई का मान -4, -4 रहता है। अब देखिए, आराम कर, आराम कर, आराम कर। हाँ, एक्स वाई का मान -4, इससे हो जाएगा ये सामने है। हटा हटा हटा, बैठो बैठो, हटा बैठो, बोल देखिए तो। अंदर कुर्सी नहीं है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, आज दो घात काले खत्म कर देंगे। वाई या पी एक्स, अब देखें, एक्स का मान -1 तो वाई का मान -4, एक्स का मान -1 तो वाई का मान -4, तो -1 के सामने और -4 के सामने, -1 4, एक्स का मान 0, वाई का मान -1, वाई एक्स पर यहाँ 0 -1, एक्स का मान 1, वाई का मान 0, एक्स एक्स पर, एक्स का मान 2, वाई का मान -1, एक्स का मान 2, वाई का मान -1, एक्स का मान 3, वाई का मान -4, -3 4, अरे 3 4, हाँ 3 -4, एक्स का मान 3, वाई का मान 4, यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे है, ऐसे मुक्त हस्त है, इनसे नहीं, मुक्त हस्त। जब आगे माइनस रहेगा तो नीचे मार आएगा, ये नीचे आएगा ग्राफ, आगे माइनस है नीचे आएगा, प्लस है तो ऊपर होगा, ऊपर की ओर। अब देखिए, इसका एक शून्यांक हुआ, एक एक जरूरत ये है। अब देखो, इसको मिटाते समझ में आ गया होगा, देख लो, समझ में आया, समझ में आया। एक आंसर, हाँ, वो पूरा लगल है, पूरा लगा हुआ है। आप पढ़ाएंगे तब यहाँ लिखेंगे ऐसे निकलता है। हाँ देखिए, ऐसा लिखना ऐसे कि बहुपद बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का आलेख एक्स अक्ष के बिंदु 1 0 से गुजरती है जिसका एक्स नियामक 1 अतः बहुपद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का शून्यांक 1 है। एक आंसर। अब आ जाओ चौथा में, पांचवा में। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक निकालें। पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का शून्यांक निकालें। बताते हैं इसको, समझ में आ गया होगा। यहाँ निकालना है। हाँ, तो माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 y है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 1 है। तो x का मान दे दो, परेशो लोग कितना देंगे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। x का मान -1 दोगे, या दे दो -2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, -2 का स्क्वायर तो 4, -2 प्लस 1 सही है। सही, चलो सही है। तो x का मान -2, तो y का -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1, -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 1 5 -2 बराबर 3। x का मान -1, y बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 अब प्लस 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 कट गया 1। x का मान 0, y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो x तो क्या 0 तो यानी कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1। x का मान 1, तो y बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 जल्दी बनाओ 3। तो मान सारणी y या px
का मान -2, y का मान 3, x का मान -1, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, x का मान 1, y का मान 3। इसका शून्यांक नहीं होगा। देख लो इधर, x डैश, y डैश, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। x का मान -2, y का मान 3, x का मान -2, y का मान 3। यहाँ देखिए -2 के सामने -2 के सामने 3 के, तो -2 और 3, x का मान -1, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1। यहाँ हो गया है, देखिए x का मान -2, y का मान 3, तो -2 के सामने 3 के सामने x का मान -1, y का मान 1, x का मान -1, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, x का मान 1, y का मान 3। एक 3। अब देखिए है, यहाँ नहीं काटा, ही ऐसे हो गया। देखिए ऐसे है, तो देखो इसका लेख एक से गुजरा नहीं गुजरा, तो इसका शून्यांक नहीं होगा। इस बहुपद का लेख एक शख्स से नहीं गुजरती है, इसका कोई शून्यांक नहीं होगा, इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। देखेंगे इस बहुपद का लेख, इस बहुपद का लेख देखिए, बहुपद px बराबर x² प्लस x प्लस 1, बहुपद आलेख x अक्ष के x अक्ष से नहीं गुजरती है। इस अतः बहुपद x² प्लस x प्लस 1 का
शून्यांक नहीं होगा, इसका शून्यांक नहीं होगा। बोलो शून्यांक क्यों नहीं हुआ? वह x अक्ष से नहीं गुजरती है। परिभाषा क्या है कि जब बहुपद का आलेख x अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है तो उस बिंदु का x नियामक बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहलाती है। लेकिन गुजरा x अक्ष से नहीं गुजरा, इस इसका शून्यांक संभव नहीं है। निकालें डी का मान, निकालें डी मान a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, एक गुणांक 1 है तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4c, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा जीरो से इसका कोई हल नहीं होगा। सही है, विवेचक छोटा जीरो से है, उसका शून्यांक होगा, हल होगा, मूल नहीं होगा। सही बात भी आई। देखो तुम अपने बनाओ। लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जल्दी बना दिखाओ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 शून्य निकाल दी। समझ में आ गया होगा। अब याद रखो थोड़ा सा, आओ यहाँ तो लिखो। हाँ देखते नहीं कर, 10 मिनट 10 मिनट। हाँ देखिए देखो माना कि y बराबर पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। माना कि y बराबर पी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो x का मान नहीं मान लिया -1 दे दें, तो y बराबर -1 का स्क्वायर -1 माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1 आगे माइनस लगा हुआ है, x का मान -1, तो y बराबर माइनस पहले से है -1 का स्क्वायर -1 माइनस 1, माइनस पहले से -1 का स्क्वायर 1 -1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा, x का मान 0, y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1, x का मान 1, तो y बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, -1 1 दिए तो y बराबर -1 का स्क्वायर 1 -1 -1 कट गया तो 1 आ जाएगा। x का मान 2, तो y बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1, 4 प्लस 2 -1,
तो ये हो जाएगा आपको मैंने पहले -1 दिए, माइनस आगे में है, -1 का स्क्वायर, -1 -1, तो -1 -1 -3, x का मान 0, y बराबर 0 का स्क्वायर 0, सही -1 आ गया है। 1 दिए हैं तो -1 का स्क्वायर 1 -1, -1 का -1 प्लस 1 -1 कर दिया, सही तो है। 2 दिए हैं तो -2 का स्क्वायर अब प्लस 2 -1, सही तो है। जाएगा कि -4 -1 -5 प्लस 2 -3, सही -3 आ गया। तो मान सारणी एक्स वाई या पी एक्स, वाई या पी एक्स, एक्स का मान -1 और वाई का मान -3, एक्स का मान 0, वाई का मान -1, एक्स का मान 1, वाई का मान -1, एक्स का मान 2, वाई का मान -3। अब देखिए y डैश एक 4 -3, एक्स का मान -1, वाई का मान -3, एक्स का मान -1, वाई का मान -3, नीचे -1 के सामने -3, देखिए -1 के सामने -3 के सामने, -1 -3, एक्स का मान 0, वाई का मान -1, यहाँ होगा। एक्स का मान 1, वाई, एक्स का मान 1, वाई का मान -1, देखिए 1 तो -1 यहाँ, 1 के सामने 1 के सामने इसके सामने 1 तो -1, एक्स का मान 2, वाई का मान -3, एक्स का मान 2, वाई का मान -3, 2 के सामने -3 के सामने मैंने देखिए इसे यहाँ कटा नहीं कटा, ऐसे हो गया, देखिए ऐसे है। इस बहुपद का आलेख बहुपद -x² प्लस x-1 का आलेख x अक्ष के x अक्ष से नहीं गुजरती है, गुजरती है, अतः -x² प्लस x-1 का -1 का शून्यांक
-1 का कोई शून्यांक नहीं होगा। कोई शून्यांक नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं हुआ? इसका शून्यांक नहीं थे। जवाब दो, इसका शून्यांक क्यों नहीं हुआ? 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 हाँ, एक्स अक्ष पर नहीं काटती है, राइट। आओ क्लास में आओ, क्लास में आओ। एक्स अक्ष पर नहीं काटती है वह, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन आ गया। दिमाग समझता है? दिमाग एक दिन और बताए थे ना, ग्राफ कुल निकालना सामने में। जो ग्राफ बताए तुमको, परवलय ग्राफ बताएं 6 गो, 6 बताए हैं, तो 6 वो निकालो वहाँ पीछे उल्टो कॉपी, या वीडियो तुम पीछे घुमाओ, अपलोड कर दिए हैं तुम लोग। अब दिमाग का क्वेश्चन, इससे पर इस यह ग्राफ परीक्षा में नहीं आता है, इस पर हिसाब आता है जो बता रहे हैं तुमको। अरे 2 ऑब्जेक्टिव बस आएगा, बता रहे हैं, ध्यान देना। तो जिसको कॉपी भी बनाया है तो कॉपी निकालना, और जिसको कॉपी नहीं है तो मोबाइल निकाल लो, ग्राफ डाल दिए हैं उसमें, आज देख लो, निकालना तो। हाँ, अब आओ दिमाग का, देखो दिमाग, जो दिमाग लगाया ऑब्जेक्टिव उससे बन जाएगा। जैसे देखिए है, सुनिए। दिमाग लगाना, दिमाग लगाएगा बन जाएगा। ये ग्राफ क्यों पढ़ाया है? इतना ग्राफ नहीं, ग्राफ क्यों पढ़ाए? तो ऑब्जेक्टिवली पढ़ाए। देखिए है, आ नहीं रहा दूसरा, तुम निकालना, तुम सुने न, बोला कि दूसरा बुला रहे हैं, अगर मोबाइल रखो गिर जाएगा मोबाइल। हाँ, तो फिर अच्छी लोग बुला रहे हैं, मोबाइल अथी वाला, LTV वाला। आप देखते हैं क्या समझता है। मेन पॉइंट, देखो है ऑब्जेक्टिव क्या, सुन लो पहले, रुक जाओ। जैसे ax² प्लस bx, आपको मैसेज करना छोड़ो, बोर्ड देखो, कितना लड़का है, मैसेज करना छोड़ दो, अब बोर्ड देखना। ये मेन पॉइंट आ रहा है इसका, बोर्ड देखना। चलो, ax² प्लस bx प्लस c, यदि x² गुणांक a, ये देखो यहाँ a है, x² का गुणांक a, तो यदि a धनात्मक हो, यानी a बड़ा 0 से, यानी 0 1 2 3 4, राहुल देखो यार, -1 -2 -3, तो 0 से बड़ा धनात्मक और छोटा ऋणात्मक, तो a धनात्मक होगा, a बड़ा 0 से, तो ग्राफ हमेशा ऊपर हो, याद करिए, ग्राफ ऊपर की ओर, a बड़ा 0 से, तो ग्राफ क्या है, ऊपर की ओर।
ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर गुणांक है। प्राप्त। वो देख, ए ऋणात्मक हो ए छोटा जीरो से, इसका ग्राफ नीचे की ओर, याद करो पहले। ए धनात्मक है, ए बड़ा जीरो से तो ग्राफ ऊपर की ओर। ए छोटा जीरो से तो ग्राफ कहाँ? नीचे की ओर। ए धनात्मक हो तो ए बड़ा जीरो से तो ग्राफ ऊपर की ओर। ए ऋणात्मक हो, ए छोटा जीरो से तो ग्राफ नीचे की ओर। समझ में आ गया? ए धनात्मक हो तो ग्राफ ऊपर की ओर, और ऋणात्मक हो तो नीचे की ओर। अब देखिए, अब तुम ध्यान देना। तो तुमको पहला ग्राफ बताए थे, ऐसे। तो यदि ए बड़ा जीरो से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बड़ा जीरो से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा जीरो से, इसका जो आलेख होगा इसका आलेख ऊपर की ओर होगा। आप कटेगा दो बिंदु पर। एलटीवी कहाँ है? निकाले। कटेगा दो बिंदु पर, तो पीछे निकाल। तो क्वेश्चन हम निकाल पढ़ी कि पहरिया ले निकाल दे। पहरिया परसों जो परसों पढ़ाए थे, हाँ निकाल ही परसों वाला हो। तो ऐसे लिखा तो ऐसे नहीं देखे भी, ऐसे ऐसे है। देखो नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था, है ना। इसका ग्राफ निकाल लो कैसे है। हाँ एक्स आर हो, इससे दूसरा इसके बाद बड़ा, इसके बाद होगा। इसका ग्राफ देखो निकालो, ऐसे आया होगा। देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ग्राफ देखो ऐसे आया था, देख लो ऐसे ग्राफ देख लो, मिला नहीं बाद वाला। सब निकाल ग्राफ में हम निकाल रहे हैं। देखिए ये दो बिंदु पर काटा, देखो मिला नहीं, उसी में उसके बाद उसी में बचे ना। हाँ देखिए है, देखिए देखो देखो है, देखो तो देखो ऊपर की ओर है और काटा दो बिंदु पर। तो देखो तो इसको निकालो, ये यहाँ देखो मुड़ा हाँ देखो जी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 4x प्लस क्या है 3। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? a बराबर 1, a बराबर क्या 1, समझा कि हो। हाँ ये हम चिड़िया से सुन जाए चिड़िया सुन जाए। हाँ इस बार कैसे निकाल, ऐसे ऐसे आगे आगे करोगे।
अच्छा रुक जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हो तो सीरियस हो जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इसका देखो आलेख ऐसे दिखाई पड़ गया कि नहीं? तो सामने देखो आलेख ऐसे बताए थे। तो यहाँ देखो एक्स, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी, यहाँ ए बराबर क्या है एक प्लस है, ए बड़ा 0 से, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या है 3, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो ए बराबर 1, तो 1 प्लस की माइनस प्लस, ए किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। सही बात है। और निकालें डी का मान, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का बोलो यहाँ, तो यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 3, तो बी का मान -4 का स्क्वायर 4 1 और 3, -4 चौका 16 और 4 तिया 12 यानी 4। तो बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 आ गया, तो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो बोलो तो 0 से बड़ा है कि नहीं? इससे तो जहाँ ए बड़ा है 0 से, ग्राफ ऊपर की ओर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा किससे है? 0 से। कटेगा क्या बिंदु पर? 2 बिंदु पर कटेगा इसका ग्राफ। एक और क्या है? 2 बिंदु पर कटेगा इसका। देख लो, ध्यान देना कि पहला ग्राफ था परवलय का कि एक्स स्क्वायर गुणांक के एक्स गुणांक -4 और 4 पद क्या है 3, तो ए बराबर 1 है, ए बराबर 1, ए किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। ए बड़ा 0 से, तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा। आज चूंकि डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -4, 4, ए का मान 1, सी का मान 3, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4, तो बी एस का -4ac बड़ा किससे? 0 से। सुन लो, तो ए बड़ा 0 ग्राफ ऊपर की ओर, अब बी स्क्वायर -4ac बड़ा 0 से, तो कटेगा क्या बिंदु पर कटेगा? 2 बिंदु पर, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 2 बिंदु कटेगा ही। अब देखो ये पहला पॉइंट था, देखो पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट में आप देखिए दूसरा देखो क्या था, यदि, ध्यान देना, निकाल दूसरा, ले निकाल, हाँ प्राप्त, हाँ देखो है दूसरा ऐसे था, देखो यदि ए छोटा है 0 से, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ये ऐसे देखो होगा, ऐसे है, ऐसे ये भी कटेगा 2 स्थान, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ग्राफ नीचे की कटेगा कितना? देखो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश कटेगा 2 बिंदु पर। देखो 2 बिंदु, 2 हल होगा, 2 बिंदु कटेगा ही। कैसे देखिए निकालें? तो तुम्हारा दूसरा था, इसके बाद में विश्वास देना कि दूसरा था कि पी एक्स बराबर -x स्क्वायर प्लस 4 था, -x स्क्वायर प्लस 4 था, तब बोलो यहाँ, तो ए बराबर -1 अब बी बराबर 0, सी बराबर 4, ये वही पढ़ेगा जो मैंने पूरा मन से पढ़ रहा है। देखो ऐसे ग्राफ, देखो नीचे देख रहे हैं, ये नीचे वाला ग्राफ देखिए, ऐसे नीचे में ऐसे ऐसा ग्राफ आया हुआ है, ऐसे ग्राफ आया हुआ है। तो एक बराबर -1, अब बी 0 है, सी बराबर 4, तो ए का मान -1 है, तो ए छोटा 0 से, इसे ग्राफ नीचे क्यों देखो, नीचे देखो है ग्राफ नीचे, ग्राफ नीचे हुआ है, समझा? ग्राफ नीचे हुआ है नहीं। अब देखो,
और निकाल डी बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 0 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 का 4, तो 0 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 माइनस 16 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, तो 0, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 की 16 आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा किससे है? 0 से। ए बराबर -1, बी बराबर 0, सी बराबर 4, ए बराबर -1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक को ए कहते हैं, तो -1 है, ए छोटा है 0 से, तो ग्राफ नीचे हो जाएगा। और चूँकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान -1 और सी का मान 4, तो माइनस माइनस 4 चौका 16, तो 16 किससे बड़ा? 0 से बड़ा है। कटेगा क्या स्थान पर? कटेगा 2 स्थान कटेगा। ये देखो 2 स्थान कटा है, देख लो, इसके बाद निकालना। अब देखो फिर इसको 2 का पहला पॉइंट, यदि ए बड़ा है 0 से, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, इसका इससे अभी बताए थे, याद बताए हैं, अभी तो याद बताए हैं, आज उसमें नहीं उसमें नहीं होगा। अभी बताए थे इसको, अभी तो इसको ऐसे बताए थे, से उसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे कटेगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये आज का पहला था, ये दिन में निकाल, आज का पहला हो, देखें कैसे था, आज का पहला हो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 1, तो ए का मान 1 है, ए बड़ा 0 से, तो ग्राफ ऊपर की ओर है। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 4 माइनस 4 0। देखिए तो जो एक बिंदु पर कटेगा, अरे मूल वास्तविक और असमान है, कटेगा एक बिंदु पर कटेगा ही, है ना। तो यहाँ कटा ही, एक बिंदु पर कटा है। अभी आज बताया, थोड़ा देखो इसको। अच्छा, अब इसका दूसरा पॉइंट, ऐसे ग्राफ है, देखिए ऐसे ग्राफ है, देखिए ऐसे ऐसे आया होगा, ऐसे देखो पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही बताए थे। तीसरा पॉइंट कि यदि ए छोटा है 0 से, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 था। देखो ये एक बिंदु पर कटेगा, ये नीचे भार है, कैसे है? तो आज बताए थे दूसरा पॉइंट, और सब बता दिए कि तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे था। देखो माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 ऐसे था, तो a बराबर -1, अब b बराबर 2 और c बराबर 1, a -1 और b बराबर 2 और c 1। तो यहाँ देखिए a छोटा है 0 से, तो नीचे बार हो जाएगा। और चूँकि टपा दियो, अच्छा ये पकड़े मोड़िए ऐसे ऐसे पकड़े। ए छोटा 0 से, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 है, क्या है c1,
तो दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और +1। देखिए ओ हाँ जीरो ना चाहिए ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 2 का स्क्वायर -4 और माइनस, हाँ ये -1 था तो -1 तो दो दूनी 4 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस -4 कट गया, जीरो, जीरो सही है। तो जहाँ जीरो आगे विवेचक कटेगा एक बिंदु पर, यानी इसका शून्यांक 1 होगा। अच्छा और आज दिए थे तीसरा था हाँ नहीं 2 का 2 अब 3 का फर्स्ट, यदि ए बड़ा जीरो से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा जीरो से, जिसका हल होगा नहीं। देखो ऐसे आया था, देख लो ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे आया था एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वैसे आता है, ऐसे देखिए ऐसे। ये एक्स को नहीं काटेगा, ऐसे ही बताते हैं, ऐसे दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन 5वां दिए थे, 5वां क्वेश्चन देते आज 5वां बताए थे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। तो ए बड़ा जीरो से है का ए +1 है, ए बड़ा जीरो से, तो ग्राफ ऊपर की ओर है। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का स्क्वायर -4, 1 गुना 1, 1 -4 तो -3, तो -3 है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा जीरो से है, इसका कोई शून्य, इसका हल नहीं हो, ऐसा कोई शून्यांक नहीं होगा। इसका कोई शून्य नहीं होगा। 3 का 2 है, कि यदि ए छोटा जीरो से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा जीरो से, इसको ऐसे ग्राफ वाले को ऐसे इसका है, अभी अंतिम बताए थे ऐसे एक्स को नहीं कहे, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। देखो ऐसे ग्राफ आएगा। अब सुन लो दो सुन लो अच्छा से, गिर तो मैं बोल तो देखिए है हाँ। अब देखिए, अब समझाते हैं नहीं थी, हाँ ध्यान देना, अब समझाते हैं। देखो यदि ए बड़ा जीरो से तो ग्राफ ऊपर की ओर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, तो वह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर कटेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा जीरो से है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी अल्फा अलग और बीटा अलग निकाले थे। ये छोटा जीरो से अब 4ac बड़ा क्या है जीरो से, तो आलेख नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये छोटा जीरो से आलेख नीचे की ओर होगा। और चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी 2 मूल होगा, अल्फा अलग बीटा अलग, तो 2 बिंदु पर कटेगा। अच्छा ए बड़ा है जीरो से, ग्राफ ऊपर होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है जीरो से, तो मूल वास्तविक और क्या समान, यानी अल्फा भी 1 और बीटा भी 1, ये अल्फा भी 2 और बीटा भी 2, इसलिए एक बिंदु पर कटेगा, मूल समान है। अच्छा यदि ए छोटा है जीरो से, तो ग्राफ नीचे की ओर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है जीरो है, तो कटेगा क्या बिंदु पर, एक बिंदु पर कटेगा, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है, अल्फा भी 1
अब बीटा भी एक, मूल वास्तविक के समान है, अल्फा भी एक, बीटा भी एक। अच्छा यदि एज बड़ा है 0 से तो ग्राफ ऊपर की ओर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, तो मूल वास्तविक यानी इसका कोई हल नहीं होगा, मूल वास्तविक का कोई हल नहीं होगा। ये छोटा 0 से, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, तो इसमें क्या कि ग्राफ क्या नीचे की ओर होगा। आई एक्स को काटा नहीं काटा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखो हम अब तुमसे पूछते हैं, रोजाना भी आते, इसके बाद और बताएंगे। जैसे तुमको परीक्षा में जो परीक्षा में कैसे आता है, इसको मिटा देते हैं हम। अब परीक्षा में ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है कि परीक्षा में तो चित्र बना रहेगा, ऐसे चित्र बना हुआ है, देखो बोलो अब। तो ये चित्र बना हुआ है, इसको चित्र देख के बोलेगा पहले कि ए का मान क्या होगा। तो चूंकि ऊपर की ओर है, ए बड़ा 0 से, कटा क्या बिंदु पर, 2 बिंदु पर 2 हल है, अल्फा और बीटा असमान है, मूल असमान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अब ला पूछ भी नहीं, पूछ भी नहीं चलता है, बुलाओ। तो नेट लो, नेट 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 लो, नेट लो ना उनका नेट मांग। नेट नहीं था उनका अरे वाईफाई कैट गलो है, वाईफाई नहीं, कितना मन समझा दिया भी, फिर समझे अच्छा से। और क्लास में क्या होता है कि लगातार पढ़ाते हैं, वहाँ कोई वाईफाई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ वाईफाई कट जाता है, क्या करोगे। तो लोग देखो समझा रहे थे कैसे हैं। अरे तुमको चित्र दे देगा परीक्षा में, आज चित्र देख के पूछेगा कि ए का मान अब विवेचक क्या होगा। ओ ग्राफ ऊपर की ओर है जी, ग्राफ ऊपर की ओर है जी, ए बड़ा 0 से, कटा 2 बिंदु पर जी, ओ तो नहीं 2 हल होगा, अब मूल समान होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा किससे 0 नहीं, तब मतलब में हो ना, मतलब में हो ना, सब आ गया है। हाँ अब बता तुम लोग, ये नीचे की ओर है, ये क्या लिखें, नीचे की ओर है, ये क्या लिखें, ये छोटा है, बोलो ये क्या लिखें, नहीं रहता है, ये छोटा 0 राइट, ये छोटा है 0 से। हाँ अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखें, बी स्क्वायर 4ac क्या लिखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो। हाँ अब ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे, यानी इससे 0 से बड़ा होगा। अब बोलो इसको देखो, ये ऊपर की ओर है, तो ए बड़ा 0 से, कटा एक बिंदु पर, कटा एक बिंदु पर, कटा एक बिंदु पर, हाँ ठीक है, कटा एक बिंदु पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल समान होंगे। ये ग्राफ नीचे की ओर है, ए छोटा है 0 से, ग्राफ हाँ छोटा 0 से, अब बोल तो हाँ, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब तीसरा में लिखो, एक में
बोलो ऊपर की ओर है, क्या लिखें? इसे बोलो ए क्या होगा? ए बड़ा 0 से, हाँ ए बड़ा 0 से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काटा है, इसका एक भी शून्यांक नहीं होगा। और हाँ सही है। और तीसरा में है कि ए छोटा 0 से, ए छोटा 0 से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, क्योंकि मूल वास्तव में इसका हल नहीं होगा, तो तुमको फिगर देख के बनाना ही लिखना है। समझ में आ गया? मैसेज कर, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, मैसेज कर। आप समझा? यस या नो? समझा? यस या नो? हाँ क्लियर है, क्लियर है, वाह। यानी एक बार फिर समझाते राहुल को। राहुल फिर नो कह रहा है कि जहाँ देखना राहुल की ऊपर की ओर हो, अगर ग्राफ ऊपर हो तो ए बड़ा जो छोबो पढ़ाए ने उसको देख के देखना, छो पढ़ाए हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसा फिगर रहेगा राहुल, ऐसा फिगर रहेगा, तो वहाँ तो जब ग्राफ ऊपर क्यों रहेगा ए बड़ा 0 से, और 2 जगह काटेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा किससे? 0 से। अच्छा नीचे की ओर ग्राफ है, तो ए छोटा 0 से, ए छोटा 0 से, और काटा क्या बिंदु पर? 2 बिंदु पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा किससे? 0 से। ऊपर की ओर है तो ए बड़ा 0 से, कटा एक बिंदु पर, तो मूल समान होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है? 0। यह नीचे भार है तो ए छोटा 0 से, नीचे है ग्राफ, कटा एक बिंदु पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है? 0। ग्राफ ऊपर की ओर है तो ए बड़ा है 0 से, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है क्या है? 0 से। अच्छा ए छोटा ग्राफ नीचे की ओर है, ए छोटा 0 से, कहीं कटा नहीं, कटा इसका शून्य नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा क्या है? 0 से। समझ में आया? आप वो मैसेज कर, समझा? तो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। हाँ हाँ अबड़ी सही है, अबड़ी सही है, वाह। भाई राहुल भी समझ गया, राहुल बहुत अच्छा। हाँ अबड़ी क्लियर है। अच्छा तो तुम बोल तो अबड़ी, हम मिटाते हैं। तुम बोल तो, बोलो यहाँ, इसको देखो, यहाँ क्या लिखें? ये क्या लिखें? ये क्या लिखें? यहाँ आंसर दो, तुम आंसर दो। यहाँ हम मिटा दिए, लो बोलो इसको। ग्राफ ऊपर की ओर हो, ये क्या लिखें?
हाँ ए बड़ा है, राइट। हाँ ए बड़ा है 0 से, ठीक है। आई बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा रुक जाओ, मैं रुक जाओ, ये बहुत मुख्य है, ये सुन ले। मैं थोड़ा रुको, अब तुम ही लोग बोलना है यहाँ से। इससे अब तुम तैयार हो जाओ बोलने के लिए, तैयार हो जाओ। तैयार है? तैयार हो जाओ, बोलो। यहाँ बोलो, इसमें पहले ये नीचे की ओर है, ए क्या होगा? ए क्या होगा? हाँ ए छोटा, राइट। और जवाब दो। हाँ ए छोटा है 0 से, बहुत अच्छा। अच्छा, यह कटा है एक बिंदु पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? हाँ डी बराबर, राइट, बहुत अच्छा, सा जवाब दे रहा है, वाह। अब तो समझ में आया है। हाँ डी बराबर, हाँ डी बराबर, और डी का मान, तो चूंकि कटा है एक बिंदु पर, तो यहाँ डी इतना बराबर, यहाँ क्या लिखें? हाँ डी बराबर, राइट, 0। अब ये सही दिया जवाब। अच्छा 3 का 1 आओ, इसको देखो सबक, ऊपर की ओर है, ये क्या होगा? ये देखो ऊपर की ओर है, ये क्या होगा? हाँ ऊपर की ओर है, ये क्या होगा? हाँ ए बड़ा 8, सब दे दिया, ए बड़ा 0, सही है, ए बड़ा 0 से, बहुत अच्छा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान कहीं नहीं कटा है, एक सच को नहीं कटा है, इसका कोई हल होगा? नहीं होगा। डी का मान, हाँ ये बहुत अच्छा, डी का मान, हाँ हाँ डी छोटा, राइट, डी छोटा, डी छोटा, राइट। क्यों छोटा? कोई हल नहीं होगा, एक भी शून्य आने का, डी छोटा 0 से, बहुत अच्छा। आप समझिए, देखो अच्छा, अब तक तुम समझिए गया। नीचे की ओर है, तो ये छोटा 0 से, कहीं कटा इसका? नहीं कटा है, एक सच को काटा नहीं काटा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 से, इसमें आ जाओ, बोलो, बोलिए। ऊपर की ओर है, ए बड़ा 0 से, कटा क्या बिंदु पर? 2 बिंदु पर। क्या हल है? 2 हल है, 2 हल है, तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। आई नीचे की ओर है, तो ए छोटा है 0 से, कटा 2 बिंदु पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0, 2 बिंदु पर कटा है, मूल और समान है, अलग अलग आएगा। अब अंतिम जवाब, अब अंतिम जवाब देना, अंतिम जवाब। रुक जाओ अभी, बोल, इसमें बोल। ए ऊपर की ओर है, हाँ बड़ा होगा, राइट, वाह वाह वाह, अब तो सब समझिए गया, वाह। ए बड़ा 0 से, हाँ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बिंदु पर कटा है, राइट, 0। अब मैसेज क्या समझा? हाँ अब क्लियर है।
अब तो सब बना रहा है। ये ऑब्जेक्टिव आता है, इसको फिगर दिया रहेगा तो वही लिखना है। अब राहुल समझ गया? चलिए, हाँ एस सर आ रहा, सब एस सर आ रहा है। राहुल, हाँ अब बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें क्या है सुन लो। हाँ रुक जाओ। अब इसमें 3 वो ग्राफ और बचा है। इसमें 3 ग्राफ, रुक जाओ थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इसमें 3 ग्राफ और बचा है। इसमें ग्राफ नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आता ही। तुमको ऑब्जेक्टिव आएगा ही। अब देख लो। अब सुन लो थोड़ा सा, हम आप नोटिस सुन लो, नोटिस सब सुन लो, पर पढ़ाते हैं कि 15 अक्टूबर से अब कोचिंग खुल गया, क्लास खुल गया, चले आइएगा। दशम वर्ग, 3 ग्राफ, रुक जाओ। दशम वर्ग सुबह 4 से 6 और सुबह 8 से 10 और शाम 2 से 4 और शाम 6 से 8। तो ये 15 का आ जाना, 15 को। और 16 तारीख को NCERT, ये तो पढ़ाई होते रहेगा। और 16 तारीख को, नहीं 15 छोड़ते, 16 रहेगा, ठीक है। तो 16 तारीख को NCERT का नया बैच दे रहे हैं। नया बैच ये होगा आपको 12 से 2। इसमें कोई भी पढ़ सकता है, नया कैंडिडेट पुराने जो भी पढ़ सकता है, क्योंकि जो नया लड़का आएगा वो कैसे पढ़ेगा। तो 16 तारीख से NCERT का नया बैच 12 से 2 चलेगा। 15 का आना है, 14 का देखना है। अब 15 पढ़ाया शुरू, और 16 को NCERT का नया बैच 12 से 2 चलेगा। इसमें मैथ होगा, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ में शुरू होगा ज्यामिति से पहले। मैथ में मैथ भी होगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। तो मैथ में गणित में ज्यामिति शुरू होगा। तो सुन लो अच्छा से, तुमको 14 को आना है। देख लेना शेड्यूल कैसे है। 14 का आना है। अब 15 अक्टूबर से दशम वर्ग का बैच 4 से 6 पुराना बैच चल रहा था। ये तो पढ़ाई चलते रहेगा, ये पढ़ाई। आज जो लड़का नया आ रहा है या जिसको मानो कि हम NCERT पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा कम टाइम अब है, तो उसको 16 तारीख से NCERT का नया बैच देंगे, 12 से 2 चलेगा। इससे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करेंगे। और गणित में पहले ज्यामिति शुरू करेंगे, ज्यामिति। बस याद रखिएगा। ये बैच भर गया, दूसरा बैच शुरू करेंगे। NCERT हमारे NCERT चलता है 3 बैच। हम NCERT 3 बैच चलाते हैं। तो पहले शुरू कर रहे हैं क्या तारीख से? 16 तारीख से NCERT का नया बैच
12 से 2 चलेगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म, इसमें पहले शुरू होगा गणित में ज्यामिति शुरू, ज्यामिति इसमें नया बच्चा पूरा पढ़ेगा, पर उनको पढ़ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आई तो बैच चलते रहेगा, समझ में आ गया। और जो दूर दूर में हो ऑनलाइन क्लास के लिए, तो जब हम वो कैमरा खरीद लेंगे, आप कुछ ऐप बना लेंगे ना, तो आपसे कुछ चार्ज लेंगे, तब आपको रिले करेंगे। अभी नहीं, मैं बोलेंगे तो हमारा मैंने नोटिफिकेशन जाने के लिए तुम लोग सर मैंने कुछ कर लो, अपने नोटिफिकेशन चला जाएगा। कि जो दूर दूर में, समस्तीपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, देवरिया हो, इस नज़दीक वाला कुल पढ़ने आ ही रहा है। उसके लिए ज़रूर उपाय करें, हम अपने एडजस्ट कर 20-25 एडजस्ट कर लेंगे, तब आपके लिए आप बैच देंगे बाद में। और ये जरूर याद रखना कि 14 को आना है, अब 15 से शुरू। इसमें एनसीईआरटी में फी, तब फी कहाँ है, कुछ है रे फी रे? अरे वही 160 महीना लगते, 160 है ना, जब फी पूछे 160 महीना लगते। आज जो एक बार देता है दे, उसको 500 में पढ़ा देंगे पूरा। एनसीईआरटी में गणित में ज्यामिति, एनसीईआरटी को शुरू होगा 12 से 2 चलेगा। जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे उसमें कम न है, थ्योरी वही है। सुन लो अच्छा से, एनसीईआरटी में थ्योरी वही है, लेकिन हिसाब कम है, कम समय लगता है। तो इसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 महीना लेबो, 160 महीना लेंगे। आज जो एक बार जमा करेगा उससे 500 रुपया लेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये बात थोड़ी ज़्यादा फीस 160 देना, या महीना में 160 देना, या एक बार देगा तो 160 लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 है, तो 16 चौका 64, 640 ऐसे तो आप 500 लेबो, इतना छोड़ देबो। एक बार में 500 लेंगे, अगर महीना जाएगा तो 160 लेंगे। तो अभी है ना भाई, अगर जो शुरू करें तो देखिए अक्टूबर इधर रही, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना टाइम डेकोरेट है। तो 4 महीना के 16 चौका 64 में देखिए, 16 चौका 64, 640, इसमें 140 माइनस कर देना 500 रुपया देना एक बार में, ख़त्म। एनसीईआरटी बैच शुरू करेंगे 16 को, अब फिर करेंगे और 3 बैच शुरू होगा, लेकिन पहला बैच 16 को होगा। इससे आप लोग चले आइए, आप फायदा उठाइए, ये चलते रहेगा बैच। चाहेगा ये वाला कि इसमें पढ़ेंगे, मतलब उसमें फीस जमा करेगा, लेकिन मैंने फीस समय ज़्यादा नहीं, 160 रुपया, नाम लिखा भी नहीं रहता है। आप कोई पूछे बोलो तो सुन लो अच्छा से कि 15 अक्टूबर से दिसंबर की सुबह 4 से 6, 8 से 10, 2 से 4, 6 से 8। आज 16 तारीख का नया बैच एनसीईआरटी का 12 से 2 चलेगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करेंगे, और गणित में पहले ज्यामिति स्टार्ट होगा, उसमें ज्यामिति त्रिकोणमिति पूरा शुरू से। अब महीना फीस 160 रहेगा, एक बार दोगे तो 500 रुपये में पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ पूछना चाहता है? ला रिजल्ट का गारंटी है, तुम्हारा लाइफ का गारंटी हो गया। रिजल्ट तो हमारा हाथ में 100 नंबर थे, मैट्रिक पास ने हम सोचा ही है 100 थे, आ 100 लाया भी है। तुम्हारा लाइफ मैंने तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और कोई पूछेगा? हाँ चलिए, और कल भर क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 को बच गया है। ऑनलाइन क्लास कल ही, आज से समाप्त कर देते आज से, लेकिन 3 ग्राफ और बच गया है, उसको पूरे कर देंगे कल। आज जो वो बात बंद कर देंगे, आज तब ने अपना कुछ रोजगार देखेंगे। बहुत सेवा हुआ था, इससे आप छोड़ देते हैं, अब कल पढ़ा देंगे। 3 ग्राफ और है। हाँ 2 बजे भी चलेगा, हाँ 2 बजे चलेगा। और बोलो, कोर्स कंप्लीट
हो जाएगा। तो हाँ, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा तो कहता है। हम निकाल खड़ा हैं। छोड़ देते हैं। तो कल फिर पढ़ा देंगे, कल हर क्लास लेंगे। इस टाइम 3 ग्राफ और बचा है, सुन अच्छा से। चलो 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 चलो, कल भर और क्लास लेंगे, 3 ग्राफ और है। तो जो नज़दीक चले आओ, और जो दूर वाला है देखेंगे, कभी प्रयास करेंगे 10 दिन के बाद हम, तब तुम लोग अच्छी करना। 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, देखो क्या होता है। उस कैमरा खरीदेंगे तब नहीं होगा सब कुछ। इसे जो है चले आओ पढ़ने के बिहार शरीफ में। कहना कोई भी नया लड़का है, कहना बिहार शरीफ सुबह सर भैंसासुर तुरंत पहुँचा देगा। और छोड़ देते हैं। तो ये बैच चलते रहे, NCERT का बैच को देंगे 12 से 2, और फिर बाद में बैच खोलेंगे, जैसे लड़का आते जाएगा खोलते जाएंगे। और छोड़ देते हैं, ठीक। और आप फीस 160 है मात्र। लीजिए, आपको पाल को पूछता है, आपको पूछ रहा है। अब कल आपको पढ़ा देंगे, छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं, कल पढ़ा देंगे आपको। कोर्स सबका पूरा कर देंगे। आओ ना, लिखना ही नहीं 15 से घमासान। तुम 15 साल देखो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है घमासान। 15 से पढ़ाएंगे, देखने 14 को 15 से पढ़ाएंगे। आप कोर्स पूरा कर देंगे, छोड़ देते हैं वो। चलिए लो पकड़, कल भर पढ़ा देंगे। 3 ग्राफ बचा हुआ है। अब आप छोड़ देंगे, आज ही छोड़ देते, लेकिन कल भर पढ़ा देंगे। 3 ग्राफ बचा हुआ है। और ये याद रखना ही NCERT स्पेशल बैच चलेगा, नया बैच चलेगा ही। 12 जो गणित में पहले ज्यामिति होगा, तब त्रिकोणमिति होगा, तब पूरा होगा अपना। अब कल भर और पढ़ा देंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग आइए बिहार से पढ़िए। छोड़ देते हैं, कल फिर पढ़ा देंगे।